अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज एक और बहुत ज़बरदस्त मैं हाई टी की टेबल आपके सामने लेकर आ रही हूँ और इसमें मैंने आपको इतने मज़े की टिप्स देनी है। बिल्कुल जैसा कि इस बॉल में क्या रखा हुआ है, इसके अलावा जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि डिस्पोजेबल बर्तन आप रख रहे हैं तो उसका सर्विंग स्टाइल क्या होना चाहिए। और सुंदर्स का जो डिस्पोजेबल बर्तन सर्व करने का अंदाज़ है वो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा और आज वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पूरी टी टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक और क्वेश्चन के अपनी नॉर्मल टी टेबल को हाई टी कैसे बनाएं, तो एक आइटम ऐड करने से आपकी टेबल जो है वो हाई टी बन जाएगी और इस टी टेबल को एंजॉय करने के बाद डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप सूप सर्व कर रहे हैं तो सूप की थिकनेस क्या होनी चाहिए, क्योंकि डिनर में सूप की थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है और टी टाइम में सूप की थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल की तरफ और देखते हैं आज की मज़ेदार हाई टी टेबल, जिसमें आपको मिलेगा एक परफेक्ट हाई टी मेन्यू। तो स्टार्ट करते हैं बुफे टेबल से। बुफे टेबल पे जो है वो मिठाई विठाई कुछ रखी हुई है, साथ में टी का जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है। टी कप्स रखे हुए हैं, केटल्स रखी हुई हैं। जब टेबल सर्व हो जाएगी तो फिर यहाँ पे जो है वो टी भी आपको नजर आएगी और ये है वो मेन डिश जिसकी वजह से आपकी टी टेबल हाई टी बन जाएगी। और इसमें क्या है, और ये इतने मज़े का फूड आइटम था कि आज तक इसका टेस्ट जो है वो मैं नहीं भूली। यहाँ पे मैं आपको डिस्पोजेबल बर्तन सर्व करने का तरीका दिखाने जा रही हूँ। तो हमेशा सुंदर्स के हम आते हैं तो ये मैंने यहीं से ही देखा है, सीखा भी है, बट अभी तक मैंने नहीं किया। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यही करूँगी कि डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो इतने पतले होते हैं कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं और इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमेशा इस तरह से हर प्लेट में एक स्पून रख देती है, जिससे प्लेट्स जो हैं वो पिक करना बहुत ईजी हो जाता है गेस्ट का। वरना अक्सर हम खड़े हुए होते हैं, इन प्लेट्स को एक एक करके अलग करते हैं। तो सुंदर से मिलने से पहले जो है वो मुझे ये तरीका नहीं आता था और ज़िंदगी गुजारने के जो सलीके और तरीके होते हैं वो आप किसी से भी कभी भी सीख सकते हैं और आपको सीखना चाहिए, चाहे वो एज में आपसे कितने ही छोटे क्यों ना हो। तो सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने भी यहीं से ये सीखा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी अपने घर में ये ज़रूर अप्लाई करूंगी और आप भी ज़रूर ये तरीका अप्लाई करना। तो टेबल जो है वो पूरी तरह सर्व हो चुकी है। मैं आपको इसका एक पूरा लुक दिखाती हूँ और इसके बाद वन बाय वन जो है वो सब डिशेस के नाम भी बताती हूँ। यहाँ पे बड़ी टैंगी सी मुशक्कल चना चाट बनी हुई है, शादियों वाला सैलेड बना हुआ है, कोरियन फिश है, इसके साथ जो है मिनी पिज्जाज हैं, पैटीज हैं, कुछ सॉसेस भी नजर आ रही हैं, इसके साथ ड्रम स्टिक्स, साथ में जो है सूप और यहाँ पे ये हांडी भी रखी हुई है। इस हांडी में जो है वो चिकन हांडी बना हुआ है। इतने मज़े का ये चिकन हांडी बना हुआ था और साथ में जो है नान रखे हुए थे। तो इस तरह का कोई भी एक मेन कोर्स जो है वो जब आप अपनी टी टेबल पे ऐड अप करते हैं तो आपकी नॉर्मल टी टेबल जो है वो बन जाती है हाई टी में। तो टी टेबल पे अगर आप एक राइस डिश या फिर एक नान के साथ कोई इस तरह का सालन रख दें तो फिर रात में डिनर की जरूरत जो है वो दोबारा नहीं पड़ती। टी टेबल तो मैंने आपको पूरी दिखा दी। अब जो है वो डिजर्ट टाइम है। तो ये फेरेरो रोस्टर चॉकलेट बॉल्स बनी हुई हैं जिनको मैं यहाँ सर्व करने जा रही हूँ। इसके साथ एक और डिजर्ट भी बना हुआ है जो कि अभी तक सामने नहीं आया, जैसे ही आता है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल के बारे में बता दूं, बड़ा ही डिसेंट मेन्यू और बड़ा ही बैलेंस्ड मेन्यू था, जिसमें बड़ों के लिए जो है चना चाट, साथ में मीठी सैलेड बहुत अच्छी लग रही थी, फिश थी, चिकन हांडी थी और इसके साथ रोटी रखी हुई थी। आप फिश और चिकन हांडी जो है वो रोटी के साथ खा सकते हैं। और बच्चों का और यंग जनरेशन का जो मेन्यू था वो था मिनी पिज्जाज, पैटीज एंड ड्रम स्टिक्स थे, जो कि हर एज के बच्चों ने जो है इसको बहुत इंजॉय किया। तो देखें यहाँ पे इस टेबल पे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जो है एक परफेक्ट मेन्यू जो है वो सर्व किया गया है। खाना बनाना तो मोस्टली खवातीन को आता है, लेकिन टेबल को डिज़ाइन कैसे किया जाए और मेन्यू जो है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्योंकि आपकी दावत में बच्चे, बड़े, यंग जनरेशन, छोटे बच्चे, हर एज ग्रुप जो है वो आपकी दावत में शामिल होता है। तो आपका टेबल मेन्यू ऐसा होना चाहिए कि सब जो है वो इसको इंजॉय करें, कोई भी भूखा ना रह जाए, ये सोच कर के यार ये चीज़ तो हमें अच्छी नहीं लगती। खाना जो है, चाहे वो डिनर की टेबल है, चाहे वो टी टेबल है, चाहे वो ब्रंच हो या चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, तो हर मील में जो है एक परफेक्ट मेन्यू डिज़ाइन करना ये एक स्किल का काम होता है। और मेरी वीडियोस का मकसद भी यही होता है कि मैं आपको एक परफेक्ट मेन्यू बनाना सिखाऊं। तो यहाँ पे एक और ज़बरदस्त दावत टिप देती जाऊँ कि खाना सर्व करने से पहले जो है जो बर्तन टेबल पर रखे गए थे उसमें देखें लिख कर इस तरह से रख दिया गया कि इसमें सूप सर्व होगा, इसमें फ़िश सर्व होगी, इसमें जो है
वो नान सर्व होंगे, इसमें जो है पिज़्ज़ा सर्व होंगे। तो ये भी बहुत इजी हो जाता है आपको दावत टेबल पे अपने खाने को सर्व करना। जब खाना सर्व करते हैं तो आप बहुत जल्दी में होते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यार कि किस डिश में क्या सर्व करना है। मुझे ये तरीका भी जो है वो इजी और फ्रेंडली लगा। तो अब चलते हैं सूप की थिकनेस की तरफ। टी टाइम में बनने वाले सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी टेबल जो है उसमें मोस्टली फ्राइड आइटम होते हैं, तो इसलिए हमें सूप की थिकनेस रनी रखनी चाहिए। साथ में वो लोग जो टी लवर नहीं होते, कॉफ़ी लवर नहीं होते, तो वो जब खाते हैं तो उन्हें साथ में कुछ पीने को भी चाहिए होता है। तो ये रनी सूप जो है वो आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आप देसी खानों के साथ सूप सर्व कर रहे हैं उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आप चाइनीज़ के साथ सर्व कर रहे हैं तो वो काफ़ी थिक होना चाहिए, क्योंकि ये चाइनीज़ स्टाइल है कि आपका सूप काफ़ी थिक होता है, और चाइनीज़ खाने जो हैं वो चूँकि लाइट होते हैं, तो ये थिक सूप जो है वो आपको फिलिंग इफेक्ट देता है। तो अब लास्ट में बारी आ गई है डिज़र्ट की। तो ये बड़े मज़े का शादियों वाला जो है वो डिज़र्ट बना हुआ था, और बहुत ही मज़ा आया। ये बहुत अरसे के बाद इस तरह का ये डिज़र्ट खा के, साथ में फेरेरो रोशर चॉकलेट रखी हुई थी। तो इस डिज़र्ट को भी बच्चों और बड़ों दोनों ने बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो चॉकलेट बॉल्स थी और बड़ों के लिए जो है वो ये मज़ेदार ट्रेडिशनल शादियों वाला जेली कस्टर्ड। तो अब हो गया है टी टाइम। टी जो है वो 3 तरह की थी, शीर चाय यानी पिंक टी, गावा और ब्लैक टी, ताकि गेस्ट में से जिसको जो भी पसंद हो वो उस टी को एंजॉय करें। तो दावत जो है वो बड़े दिल वाले लोगों का काम होता है, तो जब भी दावत करें तो बड़ी खुशदिली से करें, दिल खोल के करें, और अपनी मेहनत के साथ साथ पूरी मोहब्बत जो है वो भी ज़रूर दिखाएं। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने काफ़ी टिप्स जो है वो दावत के लिए सीख ली होंगी। तो जी, जब भी आपके घर में दावत हो तो इनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा जो है वो रेसिपीज़ जो हैं वो मैं नहीं दे सकी। रेसिपीज़ की मेरी हमेशा अलग वीडियोज़ आती हैं ताकि डिटेल से आप हर चीज़ सीख सकें। मेरी इन वीडियोज़ का मकसद ये होता है कि मैं आपको एक बैलेंस्ड मील सर्व करने का तरीका बताऊँ, चाहे वो एक रेगुलर खाना हो या चाहे कोई दावत टेबल हो, क्योंकि एक बैलेंस्ड मील सर्व करना भी जो है ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है। तो ये स्किल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो, आज की दावत टेबल, आज की हाई टी टेबल आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा वो सारी टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल नीलीज कुक बुक, और बेल बटन जो है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काफ़ी कुछ नहीं, बहुत कुछ खा लिया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खाया अल्हम्दुलिल्लाह।